इसका नाम जीवन की पुस्तक है। यदि इसमें आपका नाम नहीं है, आप स्वर्ग में कदापि जा नहीं सकते हैं। कोई पावर, कोई ताकत आपको ले नहीं जा सकती। इसका नाम जीवन की पुस्तक है। मनुष्य के जीवन की रचना है और मनुष्य के जीवन को स्वर्ग में ले जाने वाली है। और मनुष्य के जीवन पे आधारित सारी कहानियां इसमें है। जो मनुष्य को आदि से लेकर अंत तक क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर है। जो बहन का सैदात मर्दापुर है। बहन का नाम मीना यादव है। कि बहन अपनी गवाही बता रही है कि बहन बता रही है कि बचपन से इन्हें पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और बता रही है कभी कभी इतना ज़्यादा पेट दर्द होता था कि बहन बता रही है मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, ज़्यादा दौड़ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। इतना काफ़ी कभी कभी दर्द होने लगता था। बहन बता रही कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब दर्द हो रहा है। तो बता रही हम दर्द का दवा खा रहे थे, लेकिन जब आराम नहीं मिल रहा था तो बहन बता रही है कि मेरे पिताजी ने कई सारे हमारे रिपोर्ट निकलवाए, डॉक्टरी चेकअप हुआ, लेकिन बता रही है कि कभी रिपोर्ट में कुछ दूसरा दिखाता था तो कभी रिपोर्ट बता रही है कि दूसरी दिखाती थी। ऐसा करके बहन बता रही कभी एक बीमारी, एक समस्या डॉक्टर बताते नहीं थे। हर जगह जो रिपोर्ट थी वो अलग अलग प्रकार की समस्याएं बताती थी, जिससे बहन बता रही है कि जो समस्या बताया जाता था उसके लिए दवा चलती थी, लेकिन बहन बता रही है कि पेट का दर्द बंद नहीं होता था। बहन बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा उससे परेशान रहती थी। ये बता रही है इनकी उम्र 30 साल हो गए हैं। और वह बता रही है कि कम से कम 10-12 साल से बहन बता रही है जब मैं बड़ी हो गई और जब से मुझे होश है तब से मैं डर की वजह से ये दही मट्ठा वगैरह ठंडी चीज़ें मैं नहीं खाती थी, क्योंकि ये सब कुछ खाने के बाद, दूध वगैरह खाने के बाद बहन बता रही है मेरे पेट में इतना भयानक दर्द होता था कि मैं डर की वजह से कुछ भी नहीं खाती थी। वह बता रही है दवा लेने के बाद भी इनको आराम नहीं होता था। वह बता रही है मेरी शादी हो गई, जब मैं अपने ससुराल आ गई तो यहाँ पे भी वह बता रही है कि इनके घर वालों ने को बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह बता रही है कि पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। वह बता रही है कि ये जीवन ज्योति प्रार्थना भवन में आने लगी। यहाँ आकर के वह बता रही है ये पश्चाताप करके प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और वह बता रही है कि 1-2 साल से लगातार पेट दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वह बता रही है कि अक्टूबर महीने में वह बता रही है 2-3 अक्टूबर के करीब संडे के दिन में वह बता रही है कि ब्रदर ने प्रोफेशन किया था। वह बता रही उस दिन मैं अपने घर पे लाइव प्रेयर देख रही थी। वह बता रही उस दिन ब्रदर ने प्रोफेशन किया था कि मीना नाम की कोई सिस्टर है जिसको पेट के अंदर गांठ की तकलीफ है, और प्रभु इसी घड़ी उसे छू करके उसके गांठ की प्रॉब्लम को निकाल रहा है। ये मैं बता रही उसी घड़ी उस बहन के घर के बता रही है घर के पास बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया। और बहन बता रही घर पर ही स्पर्श होने के द्वारा उनके पेट के गांठ की प्रॉब्लम चली गई। मीनू, मीनू बहन का नाम मीनू, घर के लोग उसका नाम मीना है लेकिन मीनू करके बुलाते हैं। घर के लोग उसे मीनू करके बुलाते हैं, उसका नाम मीना है। मीनू, प्रभु का स्पर्श हो रहा है। तुम्हारे पेट के अंदर जो दर्द होता है और तुम्हें पता नहीं पेट के अंदर एक गांठ है, वह गांठ पूरी तरह से गायब हो रही है। तुम्हारे पेट का दर्द आज के बाद होना पूरी तरह से बंद हो रहा है। मीनू, तुम्हारा पेट का दर्द जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। री बाबा री बाबा री बाबा। और जो उनको बचपन से पेट में दर्द था वो उसी दिन चला गया और फिर कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। इसलिए आप 23 ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यस बहन ने रिपोर्ट निकलवाया है 9 अक्टूबर 2021 11:30 बजे इन्होंने रिपोर्ट निकलवाया है। प्रवीण रंजन करके सत्या हॉस्पिटल है कोई आजमगढ़ में, वहाँ से इन्होंने ये रिपोर्ट निकलवाया है। और बहन बता रही है कि अभी इनकी रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल आ गई है, कोई भी गांठ नहीं है। इसलिए आज सभी लोग 23 ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए इस बहन की गवाही को हम इनके मुख से सुनते हैं, वो क्या समस्या थी।
मेरे पेट में बहुत दर्द, मेरे पेट में इतना तेज दर्द देता था, इतना तेज दर्द देता था। कभी कभी हम खाना खाते थे, कभी कभी नहीं खाते थे, कभी कभी इतना रोते थे कि कहते थे कि कोई मेरा सहारा नहीं है क्या। इतना रो रो के इतना रोते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था। कभी दूध दही, जब से मुझे होश हुआ तब से ना दूध दही की कोई सामान नहीं खाते थे कि मेरे पेट में दर्द होगा, कुछ होगा, इस नहीं खाते थे। जब प्रभु के भवन में कितने दिन से दर्द हो रहा था? बचपन से, जब से मुझे होश हुआ है तब से मेरे पेट में कभी कभी पेचिश पड़ती थी तो कभी कुछ होता था। मेरा उम्र 30 साल है। उसके लिए आपके पापा जी ने आपको डॉक्टर को दिखाया था? हमारे पापा जी बहुत इलाज कराए, बहुत तांत्रिक के आ गए, पर कोई मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। 2 दिन 1 दिन ठीक रहते थे पर नहीं ठीक होते थे। और डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर हमारे पेट में गैस बताते थे तो कहते थे कि एक बार रिपोर्ट निकलवाएं तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर टीबी की भावना आ रही, इसीलिए तुम्हें खाना नहीं पचता है। बहुत मैं डर गया उस समय। मेरे पति का भी बहुत हालत ख़राब था, मेरी बेटी की भी बहुत हालत ख़राब थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। मेरे बहन बता रही है एक बार इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था और बता रही है उस समय जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, बता रही है डॉक्टर ने बोला कि आपकी तबीयत खराब रहने से आपके पेट के अंदर जो बता रही है कि किसी नस में डॉक्टर ने बताया था कि आपको टीबी की जो समस्या दिख रही है। हाँ। पर मुझे वो वैसा कोई भावना नहीं था। मुझे ऐसा बहन बता रही है मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं लग रही थी कि मुझे टीबी की बीमारी हो गई है। सिर्फ मेरे पेट के अंदर दर्द होता था और कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उसी समय एक बहन ने मुझे कहा कि चलो प्रभु के भवन में। कितने साल पहले बताया? हम 2016 से आ रहे हैं, पर हमारे पास उतना साधन नहीं था कि मैं यहाँ आ सकूँ और कोई मुझे लेके नहीं आता था कि मैं यहाँ आ सकूँ। बहन बता रही है 2016 में किसी सिस्टर ने इन्हें जीवन ज्योति प्रार्थना भवन के बारे में बताया। बहन बता रही है कि ये 1-2 बार यहाँ पे आई, बीच बीच में लगे। बहन बता रही है मेरे पास साधन न होने की वजह से दूरी ज़्यादा थी, कोई मुझे यहाँ लेके आने वाला ही नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादातर जीवन ज्योति प्रार्थना भवन में आ नहीं पाती थी। जब धीरे धीरे बहन को जब सब बने से मसीह लोगों से मुझसे परिचय हुआ तब उन लोगों का नंबर लिए तो हम सैदात से बस पकड़ते हैं, फिर सैदपुर आते हैं, सैदपुर से टेम्पू करते हैं, तब यहाँ जौनपुर भुलंडी में आते हैं। ओके, कब आप ठीक कैसे हो गए, कब ठीक हुए? जब से भैया भविष्यवाणी की है कि मीनू मीनू सब बुलाते हैं, उसका नाम मीना है। मीनू, मीनू बहन का नाम मीनू, घर के लोग उसका नाम मीना है लेकिन मीनू करके बुलाते हैं। घर के लोग उसे मीनू करके बुलाते हैं, उसका नाम मीना है। मीनू, प्रभु का स्पर्श हो रहा है। तुम्हारे पेट के अंदर जो दर्द होता है और तुम्हें पता नहीं पेट के अंदर एक गांठ है, वह गांठ पूरी तरह से गायब हो रही है। तुम्हारे पेट का दर्द आज के बाद होना पूरी तरह से बंद हो रहा है। मीनू, तुम्हारा पेट का दर्द जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। री बाबा री बाबा री बाबा। और उसके पेट से गांठ निकल रही। उसी दिन से मेरे पेट, जिस दिन ब्रदर ने ऐसी प्रोफेसिंग की तब आप कहाँ पर थे? हम घर पे थे, यहाँ नहीं आए थे। आप लाइव प्रेयर देख रही थी? हाँ, लाइव प्रेयर देख। वह बता रही है कि अक्टूबर मंथ की बात है, अक्टूबर 1 2 ऐसे अक्टूबर में वह बता रही है कि दोपहर के समय चंगाई के दिन, संडे का दिन था। हाँ, संडे के दिन बहन बता रही है जब ये अपने घर पे बैठ करके लाइव प्रेयर देख रही थी, उस समय बहन बता रही है ब्रदर ने प्रोफेसिंग किया था। किसी बहन का नाम लोग उसको मीनू नाम से बुलाते, लेकिन उसका नाम मीना है और उस बहन को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। उसके पेट के अंदर गांठ की समस्या है और जा रही है, ऐसा ब्रदर ने कहा। हाँ, इसी नाम से पुकारे थे। फिर क्या हो गया? तब से मैं ठीक हूँ, अच्छे से खाना भी खाता हूँ। तभी पेट का गांठ चला गया? तभी पेट का दर्द। तब से पेट में दर्द नहीं है? नहीं। जो बचपन से लगातार पेट में दर्द था उसी दिन चला गया? उसी दिन चला गया। मैं पूरी रीति से ठीक हूँ। इसके बदले प्रभु इसको तुम बहन बता रही तब से ये पूरी तरह से ठीक है। अभी इन्होंने 9 अक्टूबर को ये रिपोर्ट निकलवाया, आपकी रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल है। धन्यवाद करते पिता को कि रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ गई, इसलिए बहन प्रभु को धन्यवाद देती है। सभी लोग 10 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, वो जिंदा परमेश्वर। आमीन।